कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1411 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है नंबर ऑफ वेज टू पेंट n×3 ग्रिड। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक ग्रिड दिया है जिसका साइज है n×3, ठीक है। और हमें इस ग्रिड को पेंट करना है यूजिंग कलर्स रेड, येलो और ग्रीन। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये कलर करते टाइम ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो एडजेसेंट सेल का कलर सेम नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट सेल मतलब क्या हुआ? कोई भी दो सेल जो कि वर्टिकली कनेक्टेड है या फिर हॉरिजेंटली कनेक्टेड है। मतलब कोई भी अगर सेल हम जैसे पेंट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है इसके लेफ्ट में, उसके राइट में, उसके ऊपर और नीचे सेम कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमें रिटर्न करना है कि नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम इस ग्रिड को, इस रूल को फॉलो करते हुए कलर कर सकते हैं, ठीक है। और आंसर बहुत ज़्यादा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो इसका मॉड्यूलो हमें रिटर्न करना है। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लो मैंने फर्स्ट रो को ऐसे कलर कर दिया, ठीक है। फर्स्ट कॉलम है रेड, सेकंड येलो और ग्रीन, ठीक है। ऐसे मैंने फर्स्ट रो को कलर कर दिया। अब फर्स्ट रो का यूज़ करके मैं सेकंड रो में क्या कलर होना चाहिए वो फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे? देखो, यहाँ पे रेड है, इसके ऊपर रेड है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे ग्रीन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट में इसके ग्रीन है, ऊपर येलो है, तो यहाँ क्या आ सकता है? यहाँ रेड आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, इसके लेफ्ट में रेड है, ऊपर ग्रीन, तो यहाँ क्या आ सकता है? येलो आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऊपर वाला जो रो है उसका यूज़ करके ही नीचे वालों को कैलकुलेट कर दिया और रूल को ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर भी सेम नहीं है येलो और लेफ्ट राइट में भी सेम नहीं है अपने रो में भी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि मैं ऊपर, अगर मेरे पास n-1 रो वाला i-1 वाला जो रो है उसका पता है मेरे को क्या कलर्स हैं हर कॉलम में, तो मैं ith रो का फाइंड कर सकता हूँ क्या कलर होना चाहिए उसमें, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका मान लो ये वाला पता चल गया मेरे को, अब इसके नीचे वाला भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। ऊपर जैसे ग्रीन है तो यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे रेड आ सकता है। यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे येलो आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन आ सकता है। देखो आपस में एक दोनों ये सेम रो में भी सेम नहीं है और ऊपर नीचे भी सेम नहीं है, ये लोग तो मतलब वैलिड है ये भी। तो ये तो हो गया कि अगर मैंने इस रो को, फर्स्ट रो को ऐसे फिल किया होता, लेकिन हो सकता है मैंने फर्स्ट रो को ऐसे फिल किया होता तो येलो और यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे रेड मान लो ऐसे फिल किया होता तो सिमिलरली इसके लिए भी मेरे पास दूसरे दूसरे कलर्स होते आगे के रोज के लिए। यहाँ पे आ जाता ग्रीन आ जाता है, यहाँ पे येलो आ जाता, मान लो रेड आ जाता, यहाँ पे येलो आ जाता, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि मैं, अगर मुझे ऊपर का रो का वैल्यू पता है कि कौन से कलर का है, उसका यूज़ करके मैं नीचे जो रो है उसमें फाइंड कर सकता हूँ कि कौन से कलर में होना चाहिए वो वाला कॉलम, ठीक है, वो वाला सेल कौन सा कलर का होना चाहिए। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें दिख रहा है कि हर सेल पे मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। रेड, येलो और ग्रीन कोई भी कलर हो सकता है। तो मैं रिकर्सिवली एक मेथड क्रिएट करूंगा जो कि रिकर्सिवली ये उस मेथड को हर सेल के लिए मैं कॉल करता रहूँगा, ठीक है। हर रो के लिए कॉल करेंगे। हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा, मान लो सॉल्व मेथड में अभी नाम दे देते हैं सॉल्व, ठीक है। उसको मैं पास करूंगा क्या? इंडेक्स, कि कौन से रो का मैं कलर करने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट रो का ट्राई कर रहा हूँ या सेकंड रो का ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे इसको, रिकर्सिव मेथड को कॉल करना शुरू करेंगे फर्स्ट रो से। क्यों? 0th रो का मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर लूँगा बिना रिकर्सिव, ठीक है। क्योंकि 0th रो जो होगा उसका यूज़ करके ही तो हम आगे की चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। मतलब 0th रो जो होगा उसका हम रिकर्सिवली नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो से ही कैलकुलेट करना शुरू करेंगे रिकर्सिव। कैसे? फर्स्ट रो से यहाँ से हम इंडेक्स पास करेंगे कि मतलब 1 है रो है कि 2 है, कौन सा रो है, ठीक है। उसके बाद हम पास करेंगे कि प्रीवियस रो जो था उसमें कलर क्या था। मतलब P1 पास कर देंगे, P2 पास कर देंगे और P3। इसका मतलब हुआ कि P1 P2 P3 मतलब फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, इस कॉलम में क्या वैल्यू है, इस कॉलम में क्या वैल्यू और इस कॉलम में क्या वैल्यू है, ठीक है। वो चीज़ हम इस मेथड में पास कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ अब ये चेक कर लेगा। अब अपने इस मेथड में हम चेक कर लेंगे कि इस रो के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं चेक कर लूँगा कि यहाँ पे मुझे रेड रखना चाहिए कि नहीं फर्स्ट कॉलम में, जो कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए और अपने बगल में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो तो हम देख लेंगे, बगल वाला चीज़ देख लेंगे कि अपने सेम रो में वो कैसे वैलिडेट करेगा कि सेम कलर ना आए, ठीक है। एडिशन में सेम कलर ना आए उसके लिए हम देख लेंगे। बस वो इन तीनों का यूज़ करके देख लेगा कि ऊपर हमारे ऊपर जो कलर्स हैं वही सेम कलर हमें अपने पास नहीं रखना है, ठीक है। ये मेथड जो है वो चीज़ हैंडल कर लेगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि सेम रो में एडजेसेंट जो है वो कलर सेम नहीं होना चाहिए। वो चीज़ हमारा अप्लाई होगा
इसमें भी मतलब सेकेंड रो जो या थर्ड रो जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें भी अप्लाई होगा, और फर्स्ट रो जीरोथ रो जो मैं फाइंड करूंगा उसमें भी अप्लाई होगा। दोनों चीज़ अप्लाई होगा। कैसे हम फाइंड करेंगे? हम तीन तीन फॉर लूप लिख देंगे, ठीक है। फॉर मान लो C1, ठीक है, कॉलम 1 में जीरो वैल्यू C1 स्मॉलर देन 3, क्योंकि 3 तक ही हो सकता है, ठीक है। C1 प्लस प्लस, ये मैंने कर दिया है कि मैंने इंटीजर वैल्यूज दे दी है हर कलर को। मान लो रेड को जैसे 0 दे दिया है, येलो को 1 दे दिया, और ग्रीन को वैल्यू 2 दे दिया हूँ, ठीक है। मान लो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब सेकेंड लूप रखते हैं C2 कि C2 की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। C2 भी 0 से लेके 3 तक जा सकता है ना। C2 भी 0 से 3 तक जा सकता है। सिमिलरली C3 जो है वो भी 0 से 3 तक जा सकता है। C3 इक्वल्स टू 0, C3 स्मॉलर देन 3, C3 प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया, तीनों के लिए बता रहा है कि कौन सा कलर हो सकते हैं। बस अब मुझे यहाँ दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ये चीज़ है मेरा कि मैं फर्स्ट रो मान लो चेक भरने का ट्राई कर रहा हूँ। फर्स्ट रो में कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए। C1 जो है, C1 इसको पॉइंट कर रहा है, C2 इसको पॉइंट कर रहा है, और C3 इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये देखो C1 C2 इक्वल नहीं होने चाहिए, और C2 C3 इक्वल नहीं होने चाहिए ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख दूंगा कि यहाँ पे लिख देंगे कि अगर इफ C1 नॉट इक्वल्स टू C2, ठीक है, एंड C2 नॉट इक्वल्स टू C3, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम बोल देंगे यूज दीज कलर्स, ठीक है, फॉर करेंट रो, ठीक है। मतलब ये C1 C2 C3 जो है ये यूज हो जाएंगे करेंट रो के लिए। फिर रिकर्सिवली हम कॉल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रिकर्सिव सॉल्व, ठीक है, सॉल्व को रिकर्सिवली हम कॉल कर देंगे। ये मेथड, ये चीज़ जो तीन लूप लिखा ना मैंने, ये इस पे भी अप्लाई होगा। इस पे तो अप्लाई होगा ही। फर्स्ट रो जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, मैंने बोला फर्स्ट रो में हम रिकर्सिवली नहीं करेंगे ना, तो फर्स्ट रो के लिए हम ऐसे ही फाइंड करेंगे कि ये तीनों जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और 3 लूप होंगे, ठीक है। सिमिलरली सेम चीज़ हम यहाँ भी यूज़ करेंगे इस रिकर्सिव मेथड में। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे भी तो चेक करना पड़ेगा ना हमें कि अपने सेम रो में जो है ये वैलिड होना चाहिए। ये वाला चीज़ तो ठीक है, हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम ये तो चेक करेंगे, अगर हम यहाँ पे ये चेक करेंगे सबसे पहले कि C1 नॉट इक्वल्स टू P1 होना चाहिए, ठीक है, एंड C2 शुड नॉट बी इक्वल टू P2 एंड C3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू P3। ये चीज़ हम पहले चेक करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ तो चेक करेंगे। ये क्या बता रहा है कि ऊपर वाले रोज के बराबर हमारा करंट जो कलर फिल करने जा रहे हैं उनके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बता रहा है कि जैसे ये C1 बता रहा है कि ये P1 के बराबर नहीं होना चाहिए, C2 P2 के बराबर नहीं होना चाहिए, C3 P3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले तो हम यही चीज़ चेक करेंगे ना, इससे पहले तो हम यही वाला चीज़ चेक करेंगे, ये वाला कि सेम रो वाला वैल्यू भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। सेम रो में जो हमारा कंडीशन था ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि C1 शुड नॉट बी इक्वल टू C2, मतलब बगल बगल में ये इक्वल नहीं होना चाहिए और ऊपर भी इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिकर्सिव में हमारे ये 2 कंडीशन होंगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो मतलब जो करंट कलर हम यूज़ कर रहे हैं C1 C2 C3 ये वैलिड है करंट रो के लिए। फिर रिकर्सिवली हम कॉल कर देंगे उसको, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। पहले इसका n यहाँ पे डाल देते हैं, इंटीजर n, इसका साइज क्या है, ठीक है। दिस डॉट n इक्वल्स टू n हमने पास कर दिया, ठीक है। और इंट आंसर इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट रो, हम फर्स्ट रो फिल करेंगे, वही 3 लूप लगाएंगे। इंट C1 इक्वल्स टू 0, C1 शुड बी स्मॉलर देन 3 और C1 प्लस प्लस, ठीक है। फॉर इंट C2 इक्वल्स टू 0, C2 शुड बी स्मॉलर देन 3, C2 प्लस प्लस। फॉर इंट C3 इक्वल्स टू 0, C3 शुड बी स्मॉलर देन 3 और C3 प्लस प्लस, ठीक है। ये फर्स्ट रो को मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो को फिल कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो को फिल करते टाइम सिर्फ ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन। तो हम यही चीज़ यहाँ पे चेक कर लेंगे
अगर C1 नॉट इक्वल टू C2 एंड C2 नॉट इक्वल टू C3, ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम रिकर्सिवली इस कलर के साथ मान लेंगे कि C1 C2 C3 मैंने इस कलर से फर्स्ट रो को कलर कर दिए, अब जाओ नेक्स्ट रो के कलर्स को कैलकुलेट करके लाओ, ठीक है। हम इसको बोलेंगे आंसर प्लस हमें फाइंड करना है कि कितने तरीके होंगे ना, तो सॉल्व को फर्स्ट रो मैंने भेज दिया कि फर्स्ट रो को अब फिल करना है, 0th रो तो यहाँ कैलकुलेट करिए फर्स्ट रो को विथ, हमने प्रीवियस में क्या था C1 है C2 है और C3, ये हम प्रीवियस को पास करें, ठीक है, प्रीवियस 3 कलर के हैं ये पास कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम दे देंगे मॉड अपना, ठीक है, मॉड भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, मॉड इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा मॉड हो गया। उसके बाद एट दी एंड हमें रिटर्न करना पड़ेगा यही आंसर को, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं अपना ये सॉल्व मेथड, ठीक है, रिकर्सिव मेथड है ना सॉल्व, इसको कैलकुलेट करते हैं इंट IDX, मतलब ये करंट रो का क्या इंडेक्स है वो बता रहा है, और P1 प्रीवियस 1 हो गया, P2 प्रीवियस 2 हो गया, P3, ठीक है। हमारा बेस कंडीशन क्या होगा कि जब हम इक्वल टू n हो जाएगा, मतलब रो जो है जब बाहर चला जाएगा 0 से n-1 तक होना चाहिए, जब n के बराबर हो गया तो हम कह देंगे कि हमें मिल गया एक तरीका इसको कलर करने का, ठीक है। उसके बाद वेज इक्वल टू 0 सबसे पहले, उसके बाद अब हम इसमें फिल करेंगे, मतलब पहला वाला रो ये वाला क्या था, ये पहला रो हमें मिल गया, अब अगले रो को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगले रो के लिए क्या था, ये तीन लूप थे ना, ये तीन मतलब ये चीज़ रहेगा, ये दोनों कंडीशन होंगे, ठीक है, 3 लूप तो रहेगा ही, 2 कंडीशन रहेंगे, लेकिन तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, पूरा यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन कंडीशन एक एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल का मतलब वही हुआ कि हम C1 C2 वाला चीज़, इफ C1 इक्वल्स टू C2 या फिर C2 इक्वल्स टू C3, अगर ये होता है तो कंटिन्यू, मतलब ये सही नहीं है, इसको हम कलर नहीं कर सकते, ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे। वर्टिकल, अब वर्टिकल मतलब ऊपर जो रो में कलर्स हैं उससे कंपेयर करो, अगर C1 इक्वल्स टू P1 हो गया, या फिर C2 इक्वल्स टू P2 हो गया, या फिर C3 इक्वल्स टू P3 हो गया, कुछ भी हो गया इनमें से, तो कंटिन्यू कि सही नहीं है ये कलर करना, ठीक है। आगे देखो क्या कलर्स हो सकते हैं, तो वेज इक्वल्स टू, इनके अलावा अगर मान लो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब कि ये दोनों कंटिन्यू नहीं हुए, तो यहाँ पे हम आगे देख लेंगे, बोलेंगे कि ठीक है इस C1 C2 से रो नंबर 1 को कलर कर दो, और अब उसके आगे देख क्या हो कौन सा कलर होना चाहिए, रो 2 3 क्या होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स +1 रिकर्सिवली कॉल करेंगे, करेक्ट इंडेक्स में +1 कर देंगे, और ये जो C1 C2 यहाँ कैलकुलेट किए हैं ये P1 P2 हो जाएंगे अगले रो के लिए, तो यहाँ पे C1 पास कर देंगे, C2 पास कर देंगे और C3 पास कर देंगे, ठीक है, और मॉड कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे रिटर्न करना है हमें वेज, ठीक है। तो इसको हम मेमोराइज भी कर लेते हैं, देखो 3 चीज़ें इसमें चेंज हो रही हैं, क्या क्या चेंज हो रही है, देखो इंडेक्स चेंज हो रहा है और P1 P2 P3 चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ही यूज़ करके यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं मेमोराइजेशन, ठीक है, अपना DP एरे क्रिएट कर लेते हैं, इंटीजर 2 3 4 चीज़ चेंज हो रही हैं, तो इसको हम DP डाल देते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, DP क्या हुआ, DP इक्वल्स टू न्यू इंटीजर n होगा, और इन सब की वैल्यू 3 ही हो सकती है मैक्सिमम, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ बेस कंडीशन के बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा ये DP ऑफ IDX P1 P2 P3 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, नॉट इक्वल टू नल, ऑलरेडी मतलब कैलकुलेटेड है, तो रिटर्न कर देंगे हम इसी चीज़ को, रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे रिटर्न करने से पहले इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं,
सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।